ज़ियारत औलिया के सामईन अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मदीना छूट गया वाक़या इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का। खाके करबल किताब से सफ़ा नंबर 114। जिस दिन हज़रत मुसल्लम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को कूफे में शहादत पाई, उस दिन हज़रत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने मक्का मुकरमा से जानिब कूफा कूच फरमा लिया और शहादत का इश्क व मोहब्बत की तरफ कदम बढ़ा दिया। इससे पहले आप यजीद के बुरे इरादों और इसके फस्क व फजूर बातिल परस्ती की खबरें सुनकर दरबार मुस्तफ़ा अलैहिस्सलाम को छोड़कर मक्का तशरीफ़ ले आए थे और मदीना मुनव्वरा की हसीन सुबह गुंबद क़ज़रा को चूमने वाली, मदीना तैयबा के दरो दीवार को अपनी आगोश में लेने वाली और रोज़ा मुस्तफ़ा अलैहिस्सलाम पर निसार होने वाली सुबह, बाग़ मदीना का एक एक पत्ता शबनम के पाक कतरों से वज़ू करके हमद खुदाबंदी में मसरूफ़ था। तायरान कोशनो अपनी मीठी मीठी और प्यारी प्यारी आवाज़ से नात मुहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नग़मे अलाप रहे थे। अल्लाह के नेक बरगिज़ा बनने मस्जिद नबवी में फजर की नमाज के लिए बारगाह रब्बुल इज़्ज़त में सरबजूद होने वाले थे और 70,000 फरिश्ते रोज़ाए अक़दस की इस सलामी के लिए आसमान से फर्श मदीना पर उतर चुके और फिर सूरज तुलू हुआ, जिसकी नूरानी किरणों ने मदीना मुनव्वरा के दरो दीवार को चूमा और जिसकी हसीन शुआओं ने गुंबद क़ज़रा की मुक़द्दस चोटी को बूसा दिया। खाके मदीना के ज़र्रे आफ्ताब बनकर चमक रहे थे। शहर की दीवारों शके तऊर बन चुके थे, बाज़ारों में चहल पहल हो चुकी थी और खुदा के बंदे अपने अपने कारोबार में मशगूल हो गए थे, मगर अल्लाह ताला का एक मकबूल और बरगिज़ा बंदा शऊर दुनिया से बेखबर और हंगामा कारोबार हयात से बेपरवाह और खल्क़े खुदा और मखलूक़ खुदा से बिल्कुल अलहदा अपने टूटे हुए हुजरे में एक मुसल्ले पर बैठा। अभी तक ज़िक्र खुदा और तसव्वुर यार में महबूर था। ये मुक़द्दस इंसान शहज़ादा कौनैन था, नबी का नूर ऐन था और इसी का नाम हुसैन था। और फिर दरवाजे पर दस्तक हुई। ये हाकिम मदीना वलीद बिन अतबा का कासिद था, जो वलीद का ये पैगाम लेके आया था कि आज रात मेरे गरीब खाने पर तशरीफ़ लाए, अलाहिदगी में कोई ज़रूरी बात करनी है। इमाम अली मकाम ने कासिद को ये जवाब देकर रुखसत कर दिया कि इंशाअल्लाह ज़रूर आऊँगा। कासिद के चले जाने के बाद नवासा रसूल फिर ज़िक्र इलाही में मशगूल हो गए और जब शाम की जुल्फ़ सियाह सुबह पर पूरी तरह बिखर गई और रात की तारीकी ने दिन की रोशनी को अपने दामन में छुपा लिया, तो इशा की नमाज से फारिग होकर हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम उठे और तन्हाई हाकिम मदीना की क़यामगाह पर तशरीफ़ ले गए। चूँकि वलीद सही मानों में मुहब्ब अहल बैत था, इसलिए उसने बड़ी इज्जत और तकरीम से आपको मसनद शाही पर बिठाया और खुद दस्त बस्त साथ बढ़ गया। शहज़ादा कौनैन ने फरमाया, मुझे क्यों बुलाया गया है? वलीद ने यजीद का ख़त पेश किया। इमाम अली मकाम ने ख़त पढ़ा। यजीद ने वलीद को लिखा था कि अब्दुल्ला बिन उमर, अब्दुल्ला इब्न अब्बास, अब्दुर्रहमान इब्न अबी बकर और हुसैन इब्न अली से फ़ौरन बैत ली जाए। यजीद का ख़त पढ़कर हाशमी खून उबल पड़ा और चेहरे अक़द्दस पर जलालत रक़्स करने लगी और साथ ही नाना मुस्तफ़ा अलैहिस्सलाम की दी हुई शहादत की ख़बर भी याद आ गई। फिर करबला का खूनी मंजर भी आंखों के सामने आ गया। ख़त वापस करते हुए फ़ातिमा के लख्त जिगर ने फरमाया कि मैं हुसैन और यजीद की बैत, नवासा रसूल और एक फासिक की बैत, फाजिर की इताअत, अली का जाया और एक शरीयत के बागी की ग़ुलामी, जिगर गोशा बतूल और एक दीन के दुश्मन और शख्स हुक्मरान की नाफरमानी, नहीं, ये कभी नहीं हो सकता। वलीद यजीद की बैत से मेरा साफ इनकार है, इसलिए कि वो हाथ जो कभी बोसा गाए रसूल थे आज यजीद वलीद के हाथों में नहीं जा सकते और मेरा वो सर जो शब रोज़ बारगाए अल्लाह में झुकता है, इस्लाम के एक दुश्मन के आगे नहीं झुक सकता। और जिसने फातिमा का पाक दूध पिया वह एक बातिल परस्त इंसान की इताअत नहीं कर सकता और जिब्रील के घर की दरबानी करे, फरिश्ते जिसका झूला झुलाए, खुदा जिसके नाज देखे और मुस्तफ़ा जिसको अपने खांधों पर उठाए और वो हुसैन आज अमानत इलाहिया में क़यानत करने वाले दीन की हदों को तोड़ने वाले यजीद की बैत करे, आइंदा आने वाली नस्लों के लिए इस्लाम की बेहुरमती के लिए रास्ता नहीं खोल सकता। ये था अली मकाम इमाम का फरमान।
हज़रत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु यजीद की बैत का इनकार करके वापस तशरीफ़ ले आए। आपके जाने के बाद मरवान ने वलीद को हर किस्म का लालच देकर और फिर मौजूद हो जाने का खौफ दिलाकर बहकाने की सरतोड़ कोशिश की, मगर नामूस रिसालत और इज़्ज़त अहले बैत को अच्छी तरह जानने वाले ने मरवान को जवाब दिया कि ये ठीक है कि नवासा रसूल की बैत के लिए मजबूर करे या फिर कत्ल करके मुझे बहुत सा इनाम मिले, सोने और चांदी के ख़जाने मिले और इज़्ज़त और तौक़ीर मिले, मगर यजीद की हुक्म दवली से अपने मनसब से मौजूल होने का डर भी है। मगर इन तमाम चीज़ों से बेनियाज हो और मुझे मौजूल होना तो मंजूर है, लेकिन हज़रत हुसैन को कत्ल करके दोज़ख की आग का ईंधन बनना मंजूर नहीं। और फिर रात ऐसी भी आई कि शाबान उल मुअज़्ज़म की 6 तारीख चाँद थोड़ी देर के लिए कायनात को अपनी फीकी सी रोशनी में दिखाकर डूब चुका और फिर रात की तारीकी ने सहराए अरब को अपने दामन में ढांप लिया और शब तार के घटा टूब अंधेरे शहर मदीना के दरो दीवार पर छा चुके थे और मदीना मुनव्वरा का हर इंसान महक़ौब था और कायनात का सर्रा दर्रा खामोश था और हर तरफ सन्नाटा ही सन्नाटा और सारी दुनिया सो चुकी। मगर सारी रात अल्लाह की याद में जागने वाला एक मुक़द्दस फरिश्ता सीरत इंसानी आज भी जाग रहा है, इसलिए कि वह अपनी माँ और प्यारी बहन हज़रत बीबी ज़ैनब रज़ियल्लाहु ताला अन्हा को मदीने से कूच करने के लिए रुख्त सफ़र बांधने का हुक्म दे चुके थे। और ये रात इमाम हुसैन की बीमार बेटी बेबी सकरा के लिए क़यामत की रात थी, इसलिए कि आज रात इसकी आंखों से वीरा अकबर और असगर हमेशा के लिए जुदा हो रहे थे। उसकी फूफी ज़ैनब उसको छोड़कर जा रही थी और मोहब्बत चुप रहे थे, कासिम और अब्बास गुम हो रहे थे और आज इस मजलूम बच्ची का बाप हमेशा के लिए बिछड़ रहा था। इसकी नज़रें असगर के फूल जैसे चेहरे पर जमी थी। वह अपने वीरा को बार बार सीने से लगाती, बार बार मुंह को चूमती, उसका दिल कांप रहा था और आंखें अश्कबार थी और कुदरत पुकार पुकार कर शुक्रा को कह रही थी कि हुसैन की बीमार बिच्ची शुक्रा जी भर के अपने वीरा असगर को देख ले और दिल खोल कर कासिम अब्बास की बलाए ले ले और मोहम्मद को चूम ले और उठ और फूफी ज़ैनब के सीने से लपट जा, दौड़ और अकबर के गले से लग जा, जल्दी कर और मोहम्मद की गर्दनों में बाहें डाल दे, चल और कासिम अब्बास के दामन से लिपट जा और आगे बढ़ अपने बाप के पाँवों को बोसा दे, इसलिए कि फिर तो सारी ज़िंदगी अकबर और असगर की सूरत देखने के लिए तरसती रहेगी और मोहम्मद नज़र नहीं आएंगे, कासिम अब्बास के ये चेहरे फिर न दिखेंगे और बाप की याद में उम्र भर रोती रहेगी। इमाम अर्श मकाम ने अपनी हमशीरा अपनी बेटी सकीना से फरमाया कि पता नहीं फिर हमें मदीना देखना नसीब हो कि ना हो और ये मुक़द्दस गलिया और दरो दीवार फिर हमारी किस्मत में हो कि ना हो और मालूम नहीं कि नाना मुस्तफ़ा अलैहिस्सलाम के रोज़े पाक की ज़ियारत फिर नसीब हो कि ना हो और मालूम नहीं कि नाना की दीदार हो या ना हो। इसलिए उठो और चलो ताकि आखिरी बार मदीने की गलियों में घूम ले, इसके दरो दीवार को चूम ले और नाना पाक के रोज़े अनवर पर हाजिरी दे और गुंबद क़ज़रा की चोटी को आखिरी सलाम करे। सैयद आलम उठे, सर पर चादर तथीर ओढ़ी और अपने बच्चों और मोहम्मद को साथ लिया और अब सैयदा आलम उठी, सर पर चादर तथीर ओढ़ी, अपने दोनों बच्चों और मोहम्मद को साथ लिया और माँ जाए भाई हुसैन के पीछे पीछे रवाना हुई। शहजादा दो आलम ने बेटी सकीना की उंगली पकड़ी और फिर इसी तरह नबी का घराना ये मुख्तसर काफ़िला नबी के रोज़े की आखिरी ज़ियारत करने और नबी से मदीना छोड़ देने की इजाज़त तलब करने के लिए आहिस्ता आहिस्ता कदम उठाए कोई हबीब की तरफ चला जा रहा। रास्ते में हज़रत ज़ैनब को अपनी माँ खातून जन्नत की वो बात याद आ गई तो तड़प गई कि ऐ मेरी बेटी ज़ैनब, जिस तरह आज मैं रात की तनाई में अपने जिगर गोशो हसन हुसैन को लेकर अपने बाप के रोज़े की आखिरी ज़ियारत के लिए जा रही हूँ। एक रात इसी तरह आधी रात के वक्त अपने नाना पाक के मज़ार पर अनवर को देखने के लिए हाजिर होगी। आज मेरे साथ हसन हुसैन है, कल तेरे साथ और मोहम्मद होंगे। कितना दर्दनाक था वो मंजर और कितना पुरसोस था वो समा के सैयदुल मुरसलीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दोषे पर सवार करने वाले हुसैन और दो जहां वालों की अंबरे जुल्फ़ों से खेलने वाले हुसैन आज कभी सुनहरी जाली को चूम कर तड़पता है, कभी गुंबद क़ज़रा की हसीन चोटी की तरफ हसरत भरी निगाहों से देख कर आए बढ़ता है और कभी रोज़े पाक का तवाफ़ करने वाले खुश नसीब कबूतरों की हू की आवाज़ें सुनता है और फिर नवासा रसूल के दिल से एक पर सूजा आ निकली और रोज़े पाक की दीवार को कलावे में लेकर अर्ज़ किया है, नाना जान मैं वही हुसैन हूँ जिसके लिए आप आगोश नबूवत खोल लिया करते, जिसके रोने से आपका दिल तड़प जाया करता, जिसको आपने जन्नत के नौजवानों का सरदार बनाया, जिसको आपने जन्नत का फूल कहा और मैं आपके दोष पर सवारी करने वाला हुसैन हूँ।
آپ کی अंबरी जुल्फों से खेलने वाला हुसैन हूँ। आज वही हुसैन आपके मदीने पाक को छोड़ जाने की इजाज़त तलब करने हाजिर हुआ और आपके जिस रोज़े अक़दस के इस्लामी सलामी के लिए 70,000 फरिश्ते आसमान से ज़मीन पर उतरते, आज आपका हुसैन इसी रोज़े पाक की दीवारों को छोड़ कर जाने की इजाज़त चाहता है। नाना जान, मैंने बहुत कोशिश की कि आपका आस्ताना रहमत ना छूटे और गुम्बद ख़ज़रा आँखों से ओझल ना हो, मगर मैं हर तरह से मजबूर हो चुका हूँ और मेरी हर कोशिश नाकाम हो चुकी है। और आज आपके मदीने की गलियां मुझसे छूट रही हैं, देश को छोड़कर परदेश जा रहा हूँ, क़यामगाह से निकाल कर मुसाफिर हो रहा हूँ। आपका रोज़ा आंखों से ओझल हो रहा है, गुंबद ख़ज़रा छुप रहा है, मगर ये जो कुछ भी हो रहा है आपके दीन की हिफाजत के लिए, आपकी शरीयत की रखवाली के लिए और आपकी निगहदाश्त के लिए हो रहा है। मुझे यजीद जैसे फासिक और फाजिर बातिल परस्त हुक्मरां की बैत के लिए मजबूर किया जा रहा है, शरीयत के एक बागी की इताअत के लिए डराया जा रहा है, मगर मैं सब कुछ कुर्बान करके आपके दीन की आबरू बचाने का अहद कर चुका हूँ। नाना जान, उठो, अपने हुसैन को गले लगाओ, मुझे हौसला दो ताकि राह हक से कदम जगमगा न जाए। नाना जान उठो और देखो, आपकी ये नवासिया ज़ैनब और सकीना भी हाजिर है और मोहम्मद भी हाजिर है। उनके सर पर दस्त शफकत फेरो, उनकी ढराज बांधो, उनके डूबते हुए दिलों को सहारा दो, उनके दामन रहमत से आंसू पोंछो। नाना जान, मेरी मजलूम बच्ची सुगरा बीमार है, उसे मैं आपके हवाले करके जा रहा हूँ। वो तन्हाई में घबराए ना, मेरी जुदाई में चिल्लाए ना, उसका ख्याल रखना। और फिर इमाम आली मकाम ने ऊपर निगाह उठाई तो सफ़ेद सफ़ेद कबूतरों को अपने सरों को झुकाया और अपने पैरों को दीवारों से चिमटाए तसव्वुर महबूब में गुम देखा। आपकी आंखों से आंसू की झड़ा लग गई और उन कबूतरों को मुखातिब होकर फरमाया, मेरे प्यारे नाना के रोज़े अक़दस के तवाफ़ करने वाले खुशकिस्मत परिंदों और ऐ सैयदुल मुरसलीन अलैहिस्सलाम के गुंबद ख़ज़रा से चिपटने वाले खुशनसीब कबूतरों, तुम कितने खुशबख्त हो कि दिन रात और सुबह शाम इस आस्ताना रहमत के इर्द गिर्द चक्कर लगाते हो, और तुम कितने खुशनसीब हो कि सुकून क़ल्ब और राहत जान हासिल करने के लिए मेरे नाना के रोज़े की दीवारों से चिमट जाते हो। मगर हुसैन कितना गम नसीब है कि इसके मरकज़ रहमत को छोड़ कर जा रहा है, इस ताफ्ताने फ़ैज़ात से करम से जुदा हो रहा है और इस चश्मो रश्त व हिदायत से दूर जा रहा है, इस जलवागाह हुसैन अज़ल से महरूम हो रहा है। और हुसैन आज के बाद ये रश्क जन्नत गलिया, ये सुनहरी जालिया और ये दर व दीवार देख न सकेगा। बस फिर तुरबत बतूल रसूल अकरम अलैहिस्सलाम थराई और दिल मुस्तफ़ा तड़प गया और फिर आवाज़ आई कि मेरे प्यारे हुसैन, जाओ, मेरी तरफ से इजाज़त है, ज़रूर जाओ। इस्लाम की डूबती हुई कश्ती को सहारा देकर किनारे पर लगाओ, दीन की बुझती हुई शमक अपने खून से जलाने के लिए जाओ, हक़ और सदाकत के अलम को लहराने के लिए जाओ और अमानत खुदाबंदी की हिफाजत की खातिर जाओ, शहादत पाने के लिए जाओ और फिर नेज़े पे चढ़कर तीन दुनिया को कुरान सुनाने को जाओ। मगर बेटा हुसैन, याद रखना, तीरों की बारिश होगी, नेज़ों के मुंह भी बरसेंगे और तलवारें बिजलियां भी चमकेंगी, मुसीबतों के पहाड़ भी टूटेंगे, मसाइब के तूफान भी उठेंगे और तुम्हारी आंखों के सामने अकबर की लाश पर घोड़े भी दौड़ेंगे, तुम्हारी झोली में असगर के हलक पर तीर भी पेवस्त होगा और न मोहम्मद की लाशें भी तड़पेगी, कासिम के सहरा भी लुटेगा, अब्बास के बाजू भी खत्म होंगे और तुम्हारे सर भी नेज़े पर चढ़ेगा। मगर बेटा हुसैन, तुम्हारे पाँव में लग़्ज़िश ना आए, तुम्हारे अज़्म इस्तक़ाल में फ़र्क ना आए और ज़बान से कोई शिकायत भी ना निकले। तुम नबी के नवासे हो, नबूवत की आबरू रखना, तुम सखी के बेटे हो, सखावत की इज्जत बचाना और तुम फातिमा के लाल हो, दूध की लाजें रखना, नवासे रसूल हो, कुर्बानी हंस के देना, जिगर गोशाए बतूल हो, जान मुस्कुरा के देना, हैदर रज़ियल्लाहु ताला के बेटे हो, सखावत खुशी से करना। अब जाओ, मैं तुम्हारा इंतज़ार करूँगा। नाना पाक की सदाए हक से मजलूम करबला को तस्कीन हो गई, प्यासे ने आब हयात पिया, बीमार को शिफा हुई और दुखी दिल को चैन मिला। बीबी ज़ैनब ने रोज़े की दीवारों को बोसा दिया और अपनी चादर दीवारों से मिली ताकि तन्हाई गरीबुल वतनी में जब कभी जी घबराए तो इस चादर के दामन से नाना पाक की खुशबू सूंघ कर तस्कीन क़ल्ब हासिल कर लिया करूँगी। इधर बच्ची सकीना ने रोज़े अक़दस को कलावे में लिया, चीखें निकल गई और फिर सुनहरी जाली को चूमा। जाली चमके रोज़े वाली, कर दी अर्ज़ सकीना, कमली वालियाँ छुट चलियाँ, आई तेरा शहर है मदीना। फातिमा के लाल ने बेटी को उठाया, सहारा दिया, बेटी सब्र करो, नाना जान नाराज़ न हो जाए। फिर खानदान नबूवत का ये घराना आस्ताने नबूवत पे हाजिरी देकर रात के इसी अंधेरे में वापस आ गया। घर आकर शहजादा कौनैन ने अपनी बहन हज़रत ज़ैनब को फरमाया, बहन अब तैयारी करो, रुख्त सफ़र मान लो, मैं कुर्बान जाऊँ सैयद आलम के और मैं निसार इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के इस गम ख्वारी के
बहन की जिसने मदीने की गलियों से लेकर शाम के कैद खाने तक अपने भाई का साथ दिया। मैं कुर्बान हज़रत शब्बीर की उस जानिसार बहन के जिसने करबला के मैदान में अपने दोनों बच्चों और मोहम्मद को दीन की आबरू पर सदका कर दिया। सैयदा ज़ैनब इमाम पाक के इरशाद की तकमील करने वाली ही थी कि देखा तो भाई हुसैन फिर बाहर निकल रहे हैं। बहन ने दौड़ कर भाई का दामन पकड़ लिया और पूछा, आका हुसैन अकेले कहाँ जा रहे? फरमाया, माँ की कब्र पर फातिहा पढ़ने और सलाम करने जा रहा हूँ। जिस माँ ने मुझे बड़े प्यार से पाला, जिस माँ की आगोश मेरे लिए राहत तो दिलो जात थी, जिस माँ का दामन मेरे लिए दामन रहमत था, और जिस माँ ने मुझे कुरान की लोरियाँ देकर सुलाया, और जिस माँ ने मुझे आयत पढ़ पढ़ कर जगाया, आज उसकी माँ की तुरबत पे आखिरी सलाम करने जा रहा हूँ। माँ की कब्र पर जाना सवाब, माँ को देखना हज अकबर, माँ के कदमों में जन्नत, और माँ राजी तो सब जगह राजी। माँ नाराज़ तो ना नमाज कबूल, ना हज कबूल, ना रोज़ा और ज़कात। मेरी भी माँ थी, आबिदा ओ जाहिदा माँ, शब बेदार तहज्जुद गुजार, आमिला फाजिला माँ। उसका दामन साया रहमत, उसकी चादर पर्दा पोशी, उसका वजूद बाअस बरकत, उसकी खिदमत दरियाए निजात, और उसकी दुआ वसीला। मेरा ये ज़ोर खुतबा, मेरा ये खुतबा, ये अंदाज़ बयां, ये इल्म अमल, और मेरी ये शोहरत महज इस माँ की दुआओं का नतीजा है, उस माँ की खिदमत का सिला है, और उस माँ की इल्तिजाओं का असर है। मुझे जलसे में जाना हो तो वो दुआ के लिए हाथ उठा देती कि या अल्लाह मेरे बेटे को फतह दे। इसकी शफ़क़त और ममता का एक वाक़या मैं ज़िंदगी भर नहीं भुला सकता। शहर में ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जलसा था, जिसमें मुझे तकरीर करनी थी। शाम के बाद इजाज़त लेकर पाँव को बोसा देकर जलसा गाह की तरफ चला गया। शहजादे के चंद अहबाब रास्ते में ठहरा लिया। देर हो गई और वहाँ जलसा शुरू हो चुका था। जलसे के मुंतज़िमीन ने इंतज़ार के बाद तो आदमी पता करने के लिए भेज दिए। उन्होंने आकर बताया कि साहब अभी तक जलसा गाह नहीं पहुँचे। घर से तो मैं जा चुका था, वहाँ भी पहुँचा नहीं था। बस इतना सुनते ही माँ ने कलेजा पकड़ लिया। फर्श पर ही सर सब्ज हो गई, पैर न थे, न खां के पास गई, और जो मेरा बीमार होने की वजह से मेरे साथ ना जा सका था, उससे कहा था नन्नका अभी तक मेरा बेटा जलसे में नहीं पहुंचा। वहाँ से आदमी आए हैं, जलसा शुरू हो चुका। मैंने तकरीर शुरू कर दी। जलसा पूरे शबाब तबर था और हाजरीन बड़े ज़ौक़ और शौक़ से अपने नबी पाक की शान को सुन रहे थे कि अचानक नन्नका स्टेज पर नमूदार हो गया। मैं घबरा गया, ये भी तो बीमार था, क्यों आया? खुदा खैर करे। मैंने तकरीर बन की। नन्नका से पूछा क्यों खैर है? उसने सारी बात बताई और कहा अम्मा जान भी साथ आई है, वो बाहर तांगे में बैठी है। मैं स्टेज पर से उतरा, अम्मा के पास गया, पाँव छू में उन्होंने गले लगाया, दुआ दी, और फिर माँ की मौत। सुबहान अल्लाह, तीसरा रोज़ा था और जुमेरात का दिन। सुबह के 10 बजे थे। वज़ू किया, कपड़े बदले, बस्तर साफ़ किया, कलमा शहादत पढ़ती हुई रुखसत हो गई। खुदा हर मुसलमान मर्दों औरत को ऐसी मुक़द्दस दिन मौत नसीब फरमाए। ये इसलिए कि खातून जन्नत हज़रत फ़ातिमा के विसाल पाक का भी दिन यही था, यानी तीसरा रोज़ा था। और फिर जनाज़े पाक पर 1 लाख से ज़ायद मुसलमानों का इज्तिमा। नमाज जनाजा हज़रत अल्लामा मौलाना मोहम्मद सलीम साहब ने पढ़ाई और जामा मस्जिदुल फिरदौस मंसूराबाद में सुपर्द खाक किया। सैयदा आलम कशू के इमाम अली मकाम की तरफ से तैयारी करने का हुक्म मिल चुका था, इसलिए वो वापस घर आते ही रुख्त सफ़र बांधने में मशगूल हो गई। और फिर सैयदा ज़ैनब ने सामान की एक छोटी सी गठड़ी बांधी। इस गठड़ी में लाल और जवाहरात नहीं थे, रेशमी चादरें नहीं थी, सोने और चांदी के बर्तन नहीं थे। इस घड़ी में 2 शेर सत्तू थे, मट्टी के 4 प्याले थे, पानी का एक मशकेदा था, जू की चंद रोटियाँ थी, खजूर का मुसल्ला था, माँ फातिमा की चादर थी, भाई हसन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का एक पटका था, बाप अली की एक तलवार थी और नाना मुस्तफ़ा अलैहिस्सलाम की एक दस्तार थी। सुबह के सितारे ने रात की स्याही का पर्दा छा किया। मौज़न की सदाए तौहीद और रिसालत ने मदीने वालों को फजर की नमाज के लिए बुलाया। और फिर सूरज तुलू हुआ, दरो दीवार रोशन हो गया, रात का अंधेरा ख़त्म हो गया। मदीना के रहने वालों को हज़रत इमाम हुसैन का मदीना छोड़कर जाने का वक्त पता चला। जिस वक्त ऊँटों पर सामान लदा चुका था, कचावे तैयार हो चुके थे, नामों से रिसालत के पर्दादार बीबी अशक़त हमारियों पर सवार हो चुकी थी और शहज़ादा अली अकबर ऊँटों की महार पकड़ चुका था। मदीने वालों ने अहले बैत के इस मुक़द्दस और नूरानी काफ़िले को मदीने से रुखसत होता और देखा तो एक कोहराम मच गया, एक अशर बर्पा हो गया और एक क़यामत आ गई। मदीने के मर्दों, औरतों, बूढ़ों और बच्चों ने हज़रत इमाम हुसैन के कदम पकड़ लिए। बच्चों ने आन और मोहम्मद के हाथ थाम लिए। औरतों बीबी ज़ैनब की अमारी से लिपट गई। जवानों ने अली अकबर के पाँव पकड़ लिए और बूढ़ों ने इमाम पाक का दामन खींचा। रास्ता रोका गया, दरख्वास्त की गई, वास्ते दिए गए, मगर चूँकि नवासा रसूल का ये फ़ैसला अटल था, नीयत पक्की थी, हौसला बुलंद था और दिल मजबूत था, इसलिए ना ही मर्दों की मन्नतें काम आई, ना ही औरतों के वास्ते, ना ही बूढ़ों की इल्तिजा कबूल हुई।
ना ही बच्चों का रोना। फातिमा के लाल की बीमार बेटी सुगरा को अभी तक ये यकीन था कि वो भी साथ जा रही है, लेकिन इसे अपने भाइयों से बिछड़ने, फूफी ज़ैनब से जुदा होने और मोहम्मद से दूर रहने, माँ शहरबानों की शफ़क़त से महरूमी और बाप हज़रत हुसैन के साए अताफ़त से अलहदा होने का उस वक्त पता चला जब इमाम पाक ने बीमार बेटी को कलावे में लेकर रोती हुई आंखों से फरमाया, बेटी तुम बीमार हो इसलिए मदीना में रहो। शफीक बाप की ज़बान से ये सुनकर सुगरा बेहोश हो गई। होश आया तो फूफी ज़ैनब के दामन से लिपट गई। कभी अब्बा हुसैन के पाँव पकड़ती, कभी कासिम के आगे हाथ जोड़ती कि काफिले वालों मुझको भी मगले साथ ले लो। वो माँ के दामन से लिपट कर रोई, बाप के कदमों में गिरकर चिल्लाई, भाइयों के पाँव पकड़कर चीखी, मगर उसका रोना काम ना आया। उसकी फरियाद सूदमंद न हो सकी। बाप के कदमों से लिपट गई, हाथ जोड़े, अर्ज़ की, बाबा मुझे किसका सहारे छोड़कर जा रहे हो, या मेरा कौन है, मैं कहाँ जाऊँ। काफिले की धूल बीबी सुगरा को नजर आती रही, दरवाजे पर खड़ी देखती रही, रोती रही। मंजिल दूर थे ओके पंडिया चकिया सैयदा महरा, विजय दर्द बीबी सुगरा करती रही पुकारा। दुनिया वालों देखो और गौर से देखो, चश्मे जाहिर से नहीं दिल की आंखों से देखो, और निगाहों से ताज्जुब के पर्दे उठाकर देखो। ये मदीना छोड़कर कौन जा रहा है? हुसैन इब्न अली है। हुसैन इब्न अली नहीं है, सिर्फ हुसैन ही नहीं बल्कि ये मदीने की रूह जा रही है, मदीने की शान जा रही है, मदीने की रौनक जा रही है, मदीने की दौलत जा रही है, मदीने की बरकत जा रही है। नहीं नहीं, ये नहीं, बल्कि इस्लाम का दिल जा रहा है, दीन का बाजू जा रहा है, नातिक़ कुरान जा रहा है, और अमन सलामती का फरिश्ता जा रहा है। हक्का के बनाए ला इला अस्त हुसैन जा रहा है। अलगर्ज अहले बैत का ये नूरानी काफिला मदीना मुनव्वरा से निकल कर मक्का मुकर्रमा पहुँचा, मरकज़ हुस्न जमाल से निकल कर मंबा जाह जलाल में पहुँचा, दयारे मुस्तफ़ा को छोड़कर खाने खुदा में आ गया, और कूचा साहब लौलाक से जुदा होकर अल्लाह के हरम पाक में दाखिल हो गया। मगर पीछे अकेली रह जाने वाली बीमार सुगरा को न चैन था, न करार, न सब्र था, न सुकून। वो हर वक्त उदास रहती, न दिन को आराम करती, न रात को सोती। दिल बेताब हो जाता तो नाना मुस्तफ़ा अलैहिस्सलाम के रोज़े की दीवारों से लिपट कर रोती। न कोई सहारा था, न कोई आसरा, न कोई हमदर्द था, न कोई खैर खा। सुबह होती तो वो टूटे हुए हजरों के दरवाजे पर आकर बैठ जाती और आने जाने वाले से पूछती, हो अल्लाह के बंदे, कोई तो मुझे मेरे बाप का पता बताओ, मेरी माँ की खबर दो, मेरे वीरा का हाल सुनाओ। लोग आते और गुजर जाते, कोई भी सुगरा के बाप का पता न बताता, कोई भी सगरा के वीरा की खबर न देता। शाम होती तो मायूस होकर तस्वीर गम और हसरत बनकर इस मुकाम पर चली जाती जिस मुकाम पर इसका भाई अली अकबर ने इसको आखिरी बार गले लगाया। जिस जगह पर लेटती, आहे भरती और नालो फरियाद करती। एक शाम गई तो वो निशान मिट चुके थे, बेहोश होकर गिर पड़ी। होश आया तो फरियाद करने लगी, मिट गए नक्श कदम वीरा, मिरिया अखियाँ लाया सावन, देख के जंदे घरानू वजे मीनू वीड़ा आवे खावन। टिगर वीले जत कड़ियाँ इत्थे अपने वीरा खडवान, समझ भरवा मोई मैनो मित्तू अपने वीरा छपावन। मक्के मुकर्रमा में क़याम के दौरान इमाम पाक कूफे वालों के मुत्तहिद क़तूद और कासिर आ चुके थे। हम आपके ग़ुलाम हैं, नाम लेवा है, आपको ही खिलाफत का हकदार समझते हैं, इसलिए आप कूफे में फ़ौरन तशरीफ़ लाए और हमारी क़यादत व सियादत कबूल फरमाए। हमें यजीद के फ़स्क़ व फ़ुजूर और इसके गैर इस्लामी हुकूमत से निजात दिलाए। कूफे वालों की इस अक़ीदत मोहब्बत के पेश नज़र हज़रत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, हज़रत मुसल्लिम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को वहाँ भेज चुके थे। हज़रत मुसल्लम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने कूफे वालों का जोश व खरोश और उनकी अक़ीदत व रद्दत को देख कर इमाम आली मकाम को लिख दिया था कि कूफे वाले वाकई हमारे लिए अपनी जानें कुर्बान करने को तैयार है। यजीद की गैर इस्लामी और शख्सी हुकूमत और इसके फ़स्क़ व फ़ुजूर के ख़िलाफ़ मर मिटने का वादा करते हैं, इसलिए आप फ़ौरन तशरीफ़ ले आए। फिर वही कूफे वाले जिन्होंने यजीद के ख़िलाफ़ अपनी जानें कुर्बान कर देने का अहद किया था, इब्न ज़ैद की जुल्म व सितम और यजीद के क़हर व गज़ब के खौफ से रात को हज़रत मुसल्लम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के हाथ पर बैत करने वाले दिन को इन्हीं के खून के प्यासे हो गए और आपके दोनों बच्चों और आपको भी शहीद कर दिया। ये अजीब इत्तेफाक समझिए कि जिस दिन हज़रत मुसल्लम कूफा में शहीद हुए, उसी दिन हज़रत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु मक्के से कूफा की तरफ रवाना हो गए। तो ये था हज़रत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का सफ़र, मक्का मुकर्रमा छोड़कर, मदीना मुनव्वरा छोड़कर कूफे की तरफ जाने का। अल्लाह से दुआ है कि हमसे बयान करने में जो भी गलतियाँ हुई हो माफ़ फरमा और हमारी इस कोशिश को कबूल फरमा। आप लोगों से एक अदबन गुजारिश है कि हमारी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें